इस मूवी के स्टार्ट में हम काय नाम के लड़के को देखते हैं जो कि ताइक्वांडो चैंपियन था और वो पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, इसलिए उसे कॉलेज से निकाल दिया गया था। उसके बाद वो साइबर कैफे पर ऑनलाइन गेम खेलकर अपना समय बिताया करता था और एक दिन गेम खेलते हुए उसे एक स्मार्टफोन मिलता है। उस स्मार्टफोन की ऑनर उसे कॉल करती है और वो उसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसके फोन को घर आकर दे दे और इसके बदले वो उसे पैसे भी देगी। अब काय चला जाता है और वो उसके घर जाकर उसे फोन दे आता है। अगले दिन उसके घर पर पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है क्योंकि कल रात उस लेडी का मर्डर हो गया था और उसके बिल्डिंग की सीसीटीवी पर आखिरी बार काय को ही देखा गया था। उसके घर में मर्डर वेपन और उसके हाथ पर उस लड़की का खून भी लगा हुआ था। अब उसे पकड़ लिया जाता है और उस पर मर्डर के चार्जेस भी लगाए जाते हैं और उसकी मॉम कह रही थी कि उसका बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता, लेकिन उनकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। इसके बाद वो मे नाम के एक लॉयर के पास जाती है। पहले तो वो तैयार नहीं होता, लेकिन इनको इमोशनल देखकर वो मान जाता है और अगले दिन कोर्ट में सारे एविडेंस काय के खिलाफ थे और इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाया था। अगले दिन न्यूज़पेपर में काय के बारे में बातें बताई जा रही थी कि वो एक गेम एडिक्ट है और इस एडिक्शन में उसे ये पता ही नहीं चलता कि क्या गेम है और क्या रियलिटी है। इस वजह से उसने मर्डर कर दिया और उस लड़की की जान ले ली और उसको सजा दिलवाने के लिए सभी जनता जाग उठी थी। अब कोई भी मजीद इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहता था और वो काय को उम्र कैद की सजा सुना देते हैं। वहीं काय और उसकी माँ मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। अगले दिन वो जेल में होता है जहाँ डोंग नाम का एक लीडर उसे तंग करता है क्योंकि उस पर एक लड़की को मॉलेस्ट करके उस पर मर्डर करने का इल्जाम लगा था। लेकिन गुस्से में काय डोंग को ही मारने लगता है। तभी वहाँ पर ऑफिसर्स आ जाते हैं और काय को आइसोलेशन रूम में बंद कर दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद जब वो वापस आता है तो डोंग उसे दोबारा डरा रहा था। हर बार डोंग उसे परेशान किया करता था, लेकिन पुलिस काय को मारा करती थी और इस सब से वो तंग आ जाता है और अपने होशो-हवास खोने लगता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि उसकी मॉम उससे मिलने आती है और उसे हिम्मत दे रही थी कि वो सब उसका यूज कर रहे हैं और ये कि वो दोबारा कोर्ट में जाएगी ताकि वो इसे बचा सके। अब वहाँ लॉयर आता है, लेकिन काय उसे भी कोई भी जवाब नहीं देता और वो कहती है कि मैं किसी मॉलेस्टर की मॉम के नाम से पहचानी नहीं जाना चाहती और तुम अपनी हिम्मत बढ़ाओ, तुम यकीनन बाहर आओगे। अगले दिन हम देखते हैं कि डोंग और उसकी टीम के लोग काय को फिर मार रहे थे। फिर से वो लोग ऐसा ही करते हैं और डोंग काय को अपने सामने झुकाना चाहता था, लेकिन काय उसके सामने झुकता नहीं। अब डोंग की देखकर अंदर ही अंदर अनहेल्दी फील कर रहा था। उस जेल में एक सीरियल किलर भी था जो कि काय के एटीट्यूड से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो अकेले में काय को ट्रेन करने की कोशिश करने लगता है। एक दिन डोंग उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस दिन काय उन सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सबक सिखाता है और वो डोंग को भी बहुत मारता है। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। उसके बाद ऑफिसर्स उसे अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि काय से मिलने मिन आया था और वो उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस सदमे को झेल नहीं सकी और इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया और अब काय को एक पेपर पर साइन करना था, तभी गवर्नमेंट उसकी मॉम की लाश को जमीन में दफना सकेगी। और फिर वो रात को अपनी मॉम को सपने में देखता है। उन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा रो रहा था। अगले दिन डोंग के बंदे उन ऑफिसर्स को पकड़ लेते हैं और सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है। ये सिचुएशन देखते हुए डोंग काय को मारने वाला था, लेकिन फिर उल्टा काय डोंग को मार देता है। अगले दिन वो खुद को भी मारता है। अब इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि उस सीरियल किलर ने काय को बताया था कि कौन सी जगह पर स्ट्राइक करने से कम नुकसान होगा और रास्ते में काय ऑफिसर्स को मरवा कर गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं न्यूज़पेपर में काय की फोटो दिखाई जा रही थी और ये बताया गया था कि बहुत ही शातिर मुजरिम जेल से भाग गया है, जो भी उसे देखे तुरंत पुलिस को इत्तला कर दे। अगले दिन काय एक फॉरेनर कपल से मिलता है जिनकी गाड़ी खराब हो गई थी। अब काय उसे ठीक कर देता है और वो लोग उसे अपने साथ लिफ्ट देते हैं। अब वो लोग एयरपोर्ट जा रहे थे और वहाँ जाते वक्त वो काय को कार दे देते हैं क्योंकि उनको उस कार की कोई भी जरूरत नहीं थी। उस कार के साथ काय लॉयर मिन से मिलने के लिए जाता है और उससे बात करता है। वो मिन से बात कर रहा था और मिन सीक्रेटली ऑफिसर्स को कॉल कर देता है और वो उसे उसकी मॉम की नेकलेस दे देता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे दोबारा बात करूंगा, लेकिन तुम सरेंडर क्यों नहीं कर देते, ये बेहतर रहेगा। और फिर पुलिस कार की सायरन सुन के वो वहाँ से जल्दी भाग जाता है और साइबर कैफे में पहुंचकर वो खुद को इंटरनेट पर देखने की कोशिश कर रहा था, जहाँ वो समझ पा रहा था कि किसी ने जानबूझकर उसे इस मर्डर में फेम किया है क्योंकि काय मुश्किल से उस लड़की के घर में कुछ मिनट्स के लिए रुका होगा और न्यूज में दिखाया जा रहा था कि वो 3 घंटों के लिए वहाँ पर था। अगले दिन वो एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ उससे मिलने के लिए यौन नाम की लड़की आती है। वो उसे सीक्रेटली बता रही थी कि वो उसकी गेमिंग फ्रेंड है और उसने अपनी आईडी को सीक्रेटली रखा है क्योंकि वो काय को वहाँ बचाने आती है और फिर वो उसे अपने साथ अपने घर पर ले जाती है, जहाँ पर वो उसे बता रही थी कि तुम अब यहाँ पर सेफ हो और बिना फिक्र के तुम यहाँ पर रह सकते हो। और कुछ देर बाद वो लोग खाना खा रहे थे, तभी काय रोने लगता
लगता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसने अपना सब कुछ खो दिया था, अपनी मॉम, अपनी आजादी और अपनी आइडेंटिटी। तभी यॉन उसे कह रही थी कि रोने से काम नहीं चलेगा। अब बाकी गेमर्स भी आ जाते हैं और उन्हें देखकर काय घबरा जाता है और उन्हें मारने के लिए वो तैयार था, लेकिन फिर वो लोग उसे बता रहे थे कि वो कौन है और वो उसे ये भी बताते हैं कि योन ने इंटरनेट पर हर जगह उसे छान मारा था और तभी उसे पता चला कि काय कहाँ पर है और वो सभी 2 दिनों से काम कर रहे थे ताकि काय को अपने पास ला सकें और वो लोग उसकी हेल्प करना चाहते थे उसे इनोसेंट प्रूफ करने में, लेकिन काय को उन पर भरोसा नहीं हो रहा था और वो उसे नुकसान भी पहुँचाना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ हम लॉयर मिन को देखते हैं और उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था और वहाँ वो काय के केस की फाइल की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो उसे नहीं देते। अगले दिन हम यॉन को देखते हैं जो शहर में होने वाले क्राइम्स को इंटरनेट पर देख रही थी और उसे सीसीटीवी फुटेज में एक ट्रक दिखाई देता है जो कि हर मर्डर वाली स्पॉट पर था। तब उसे शक पड़ता है कि इस ट्रक का कोई न कोई कनेक्शन तो जरूर है और उस ट्रक की मदद से कार डंपिंग एरिया का पता मिला था और वो अपने फ्रेंड डेमन के साथ उस एरिया पर जाती है और वहाँ उसे सच में ट्रक मिल जाता है और वहाँ पे कुछ सूट पहने लोग भी मौजूद थे और उन्हें शक पड़ता है कि इस जगह पर कोई सूट पहनकर क्यों आएगा। अब काय को उन पर शक होता है और वो उनके घर के पास जाता है जहाँ पर कुछ लोग कुछ सूटकेस को लेकर आ रहे थे और वहाँ देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पक्का किसी का मर्डर हुआ है। कुछ लोग उस जगह की साफ सफाई कर उसे नॉर्मल कर देते हैं जैसे यहाँ पे कुछ हुआ ही ना हो और दूसरी तरफ ये सब चीजें रिकॉर्ड की जा रही थी। तभी डेमो से बताता है कि कुछ लोग गिटार लेकर यहाँ पर आए हैं, वो लोग ट्रक पर स्टिकर लगाकर कहीं जा रहे हैं। तभी डेमो उसका पीछा करता है और काय उसके पास आता है जहाँ डेमो बता रहा था कि वो लोग सामने वाले घर की बिल्डिंग में गए हैं। इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी बहुत टाइट है और अंदर जाना नामुमकिन है और वहाँ रात भी हो चुकी थी और उनकी टीम का बंदा सीसीटीवी की वायर्स को काटने में नाकाम हो जाता है और फिर उसके बाकी 2 साथी इलेक्ट्रिशियन बनकर अंदर जाते हैं और वहाँ पर वो लोग वायर ठीक कर रहे थे और वहाँ पर वो गार्ड को अपनी बातों में उलझा कर रखता है जिसकी वजह से यॉन अब सीसीटीवी को कंट्रोल कर सकती थी। अब काय खुद बिल्डिंग के अंदर जाता है और फोन के कैमरा को ऑन कर देता है। अब वो रूम के अंदर पहुँच कर देख रहा था कि गिटार को कैसे रखा गया है और उसके अंदर एक लाश पड़ी थी। तभी वहाँ पर कोई आता है। अब काय जल्दी से छुप जाता है और वो लोग उस जगह को ऐसा बना देते हैं जैसे उस जगह पर किसी का खून हुआ हो और ये सब कुछ सीक्रेटली काय देख लेता है और उनके जाने के बाद वो वहाँ पर आता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ छोटा सा कैमरा लगा था और उस कैमरे से उस प्लेन का मास्टरमाइंड ये सब कुछ देख रहा था और वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि लॉयर मिन था। और तभी हमें पता चलता है कि जो बंदा मरा था वो एक टीवी एक्टर था। उसकी गर्लफ्रेंड एक अमीर इंसान की बेटी थी और उसने गुस्से में उसे मार दिया था। उसके फादर ने मिन को एक काम सौंपा कि वो ये सब कुछ देख ले। दरअसल वो एक एजेंसी चलाता था जिसमें वो अमीर लोगों के क्राइम को छुपाने के लिए किसी गरीब को फंसा देता था और इसके बदले उसे बहुत से पैसे मिलते थे। उसके पास एक सुपर कंप्यूटर भी था और अब वो सेक्टर के बारे में भी पता करता है। अब हम आज के समय में आते हैं। अब हम देख पाते हैं कि कैसे मिन के लोगों ने फैन को बेहोश किया और कैसे उसे क्राइम बना दिया और उसके फिंगरप्रिंट को लेकर एक्टर के घर में उसे जगह जगह पर लगा दिया। अब हम जान पाते हैं कि ऐसा ही कुछ मिन ने काय के साथ किया होगा जिसे वो लॉयर बनाकर मदद करना चाहता था और वो ही उसका दुश्मन निकला। अब वो एक फोटो लेकर यॉन के घर जाता है और वहाँ पे वो यॉन से कह रहा था कि क्या तुम इस फिंगरप्रिंट से उस लड़की का पता कर सकती हो। और अगले दिन हम देखते हैं कि वो उस लड़की के फिंगरप्रिंट से उस फोन को ट्रैक करने में कामयाब हो जाते हैं और रात में उस फोन में होने वाली सारी बातें काय ट्रैक कर रहा था। उस लड़की को किसी का कॉल आता है और काय बाईपास के थ्रू उसे सुन रहा था और उस मासूम लड़की को कॉल करने वाली वही थी जिसने काय को भी कॉल किया था। अब यहाँ पे मूवी का मेन सीन दिखाया जाता है। जो मूवी के स्टार्टिंग में हमें सीन दिखाया जाता है कि काय को एक लड़की को कॉल आता है और वो अपना फोन उसे अपने घर वापस लाने को कहती है। अब वो फोन उसे दे देता है और उस लड़की के घर का गेट खुला हुआ था और वो लड़की नहा रही थी। अब वो नहाने वाली लड़की मिन की साथी थी और जो असल में लड़की थी उसे तो पहले ही मार दिया गया था। और फिर उसकी साथी की आवाज को काय भी समझ जाता है और वो यॉन को बता देता है कि मिन की साथी कॉल सेंटर पर उसके साथ काम करती है और उस मासूम लड़की को वो लोग वैसे ही फंसाना चाहते हैं। लेकिन तभी यॉन उसे कॉल करती है और उसे 3 मिनट तक उलझाए रखती है ताकि उसके लोकेशन को वो ट्रैक कर सके। और ट्रैक करने के बाद काय उस लड़की के घर पर पहुंच जाता है और वो उस लड़की को पकड़ने वाला था कि तभी उसका एक साथी उसे आकर बचा लेता है और वहाँ के लोग काय को देखकर पुलिस को कॉल कर देते हैं और इसीलिए उसे वहाँ से तुरंत भागना पड़ता है। अब ऑफिसर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं और रास्ते में उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। तभी एक ट्रक आकर पुलिस कार को उड़ा देता है। वहीं हम देखते हैं कि डोंग उसे अपने साथ ले जाना चाह रहा था और उसे जेल से बाहर आने में मिन ने मदद की थी ताकि वो काय को मार सके। लेकिन तभी वहाँ पर ऑफिसर्स पहुँच गए थे। लेकिन पुलिस अकेडमी में भी मिन की एक दोस्त थी और वो उसे ऑफिसर्स को वापस भेजने का कहता है। तभी ऑफिसर्स को यॉन की कॉल आती है और वो उन्हें कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो। तभी ऑफिसर्स सीनियर्स के ऑर्डर्स को काट कर वहाँ अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर यॉन मिन के प्लान को फेल कर देती है। तभी काय यहाँ से भाग जाता है और रास्ते में यॉन उसे पिक कर लेती है और ऑफिसर्स अंदर डोंग को देखकर उसे छोड़ देते हैं।
क्योंकि वहाँ कोई लड़की थी ही नहीं। अब डोंग फिर से काय का पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो उसे चेक कर लेते हैं और यॉन उसे ट्रैक कर लेती है क्योंकि उसकी मॉम की नेकलेस पर ट्रैकर लगा हुआ था। और फिर वो उसे तुरंत फेंक देती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मिन ही असली है। और वो इनहेंस बिल्डिंग डोर की वजह से मिन की बिल्डिंग को ट्रैक कर लेते हैं। और वहाँ हम देख पाते हैं कि मिन ने एक स्पेशल बॉक्स रखा था और इस बॉक्स में कुछ तो इम्पोर्टेंट जरूर है। अब काय सबके साथ मिलकर प्लान बना रहा था। पहले वो इस एक्टर के घर मिन का नाम लिख देगा और उसकी फोटो वहाँ रख देगा ताकि यही असली किलर। और जब मिन उस जगह को ठीक करवा देता है तो वो लोग मिन के बाकी साथियों की बैंड बजा देते हैं। और वो जो सीनियर साथी जो कि मिन की साथी थी वो उसे बताती है कि उसके सभी लोगों पर हमला किया जा रहा है। और फिर न्यूज में उसी एक्टर के घर डेथ की बात आती है और काय ने वहाँ बिजनेसमैन की बेटी को बेहोश करके भिजवा दिया था, इसलिए वो फंस जाती है। और उसके फादर इसीलिए मिन पर नाराज हो रहे थे। और तभी वहाँ काय मिन को कॉल करता है और हम मिन के पागलों वाले रूप को देख पाते हैं। और वो सच में सरफिरा हो चुका था क्योंकि वो आज तक नहीं हारा था और काय ने उसे सच में परेशान कर दिया था। तभी काय उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है। मिन ने सभी लोगों की डिटेल और इन्फॉर्मेशन निकाल रखी थी और वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि मिन ने उसे मरवा दिया था क्योंकि वो अपने बेटे को बचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और तभी वो वहाँ यॉन की मशीन में ट्रैकर डाल के सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है ताकि वो दुनिया को दिखा सके। और ना चाहते हुए भी काय को वहाँ से भागना पड़ता है। और तभी वहाँ डोंग सबको मारने वाला था कि तभी वहाँ काय पहुँच जाता है और लाइट्स ऑफ कर देता है और उन सबको मारकर वो हरा देता है। और फिर जब वो गाड़ी से बाहर आता है तभी डोंग भी उसके पीछे लग जाता है और रास्ते में सारी पुलिस फोर्स भी उसके पीछे लग जाती है। और ये सब कुछ मिन के कारण हो पाता है। न्यूज़पेपर में काय वो फोटोज भेज देता है जहाँ मिन ने उस लड़की को एक्ट्रेस के घर भेज दिया था बेहोश करके। और यहाँ प्रूफ हो जाता है कि उसके दोस्तों ने भी काय की हेल्प की थी और इसीलिए पुलिस भी उनका पीछा कर रही थी। और वो सब लोग टीवी स्टेशन में पहुँच जाते हैं जहाँ यॉन ब्रॉडकास्ट टेबल पर जाती है और बाकी सब लोग अपने अपने ध्यान लग जाते हैं। और यहाँ काय के लोगों को डोंग से लड़ना पड़ता है और वहाँ उसका एक फ्रेंड भी उसकी मदद करता है। तभी डोंग यॉन को पकड़ कर ले जाता है और काय उसे बचाने के लिए तुरंत वहाँ जाता है और वो डोंग की गाड़ी से यॉन को लेकर अपनी गाड़ी में ले आता है। अब आखिरकार डोंग हार जाता है और वो उसे ले जाकर टीवी स्टेशन पर छोड़ आता है और खुद जाके सरेंडर कर देता है। उसको सरेंडर करता देखकर मिन खुद को जीतता हुआ महसूस करता है और तभी उसे एक आवाज आती है, ट्रांसफर कंप्लीट। यानी जिस मिन ट्रैक को काय ने लगाया था वो उसे वहीं छोड़ देता है। तभी मिन को लगा कि वो जीत चुका है, लेकिन सारा डेटा तो यॉन अपने पास ट्रांसफर कर लेती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या गलती कर दी, लेकिन वहाँ पे वो चिल्लाता रहता है। लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके सारे काले राज ब्रॉडकास्ट हो चुके थे। पहले बिजनेसमैन की बेटी एक्सपोज होती है, फिर काय को दिखाया जाता है और फिर एक एक करके सब चीजें दिखाई जाती हैं। पूरी दुनिया देख पा रही थी कि मिन कितने बड़ा धोखेबाज है। उसने कितनों की जिंदगी इन्हीं सब चीजों में बर्बाद कर दी। अब ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं और काय और उसकी टीम अब बेगुनाह साबित हो गई थी। जेल में डोंग भी मौजूद था और वो मिन की बहुत अच्छे तरीके से खातिरदारी करता है। और लास्ट सीन में वो सभी लोग एक जगह पर खुशी खुशी बैठे थे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।